अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हज़रात, आज जो रात आने वाली है वो बड़ी अहम रात है। शब बारात के फ़ज़ाइल और उसकी बरक़ात के बारे में गुज़श्ता नशिस्त में अपने मारूज़ात पेश कर चुका हूँ। हदीस शरीफ में शब बारात का लफ्ज़ नहीं आया। उर्दू और हिंदी में रात कहते हैं, फ़ारसी में शब कहते हैं, अरबी में लैलतुन कहते हैं। तो लैलतुल बरात इस तरह का कोई लफ्ज़ हदीस शरीफ में इस रात के लिए नहीं आया है। हदीस शरीफ में जो लफ्ज़ आया है लैलतुल निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात बस। और फिर उसके बाद इसके फ़ज़ाइल और इसकी बरक़ात का ज़िक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मासूम से फ़रमाया है। और इन्हीं फ़ज़ाइल व महासिन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे असलाफ़ और अकाबिर ने इस मुक़द्दस रात के अलग अलग नाम रखे। इसको लैलतुल मुबारकह भी कहा जाता है, बरकत वाली रात। लैलतुल बरकह भी कहा जाता है, इसका भी मफ़हूम वही है। लैलतुल रहमा कहा गया है, लैलतुल गुफ़रान कहा गया है, लैलतुल मग़फ़िरा कहा गया है, लैलतुल बराअ कहा गया है। ये सारे नाम इस शब बारात के हैं। हदीस शरीफ में जो नाम आया है लैलतुल निस्फ़ मिन शाबान, तक़रीबन 10 सहाबाए किराम से शब बारात के फ़ज़ाइल मरवी हैं। उलमाए मुहद्दिसीन के नुक्ता नज़र से अगरचे वो रिवायतें ज़ईफ़ हैं, ज़ईफ़ रिवायत के अलग अलग दर्जे होते हैं, ज़ईफ़, मगर उलमाए मुहद्दिसीन का ये भी फरमान है कि जब कई ज़ईफ़ हदीस इकट्ठा हो जाएं, यहाँ तक कि 10 की तादाद तक पहुँच जाएं, तो वो हदीस अपने मकाम से बहुत बुलंद हो जाती है और वो हसन लिगैरिही के दर्जे तक पहुँच जाती है। तो अगर अलग अलग जो रिवायतें हैं उनमें ज़ुअफ़ है और ज़ईफ़ के दर्जे पर है, मगर इसी मौजू की इतनी रिवायतें इकट्ठा हो गई हैं कि 10 से ज़ायद रिवायतें हैं, तो अब वो ज़ईफ़ नहीं रही, वो हसन लिगैरिही के दर्जे तक पहुँच गई है। और उस पर अमल करना और उसके बारे में खुशफहमी रखना ये हमेशा उलमाए अहले सुन्नत का वतीरा रहा है। लुब्बे लुबाब ये है कि आज की रात बड़ी अहम रात, बरकत वाली, रहमत वाली, बख्शिश वाली, निजात वाली, करम वाली, इनायत वाली, अता वाली, जूद व सखा वाली रात। मगर एक बात ज़रूर ज़हन में रहे कि शब बारात कितनी अफजल है, शब क़द्र के बराबर नहीं है। शब क़द्र इससे हज़ारों गुना दर्जा बेहतर रात है, मगर ये हमारे कम नसीबी है कि शब क़द्र की अहमियत हम लोग की निगाह में बहुत कम है। शब क़द्र वो रात है कि उसके बारे में नस्स क़तई है, कुरान में उसका तज़किरा है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। पूरी सूरह नाज़िल हुई है शब क़द्र के बारे में, लैलतुल क़द्र कहा गया है। शब बारात के बारे में कोई आयत नाज़िल नहीं है। शब बारात के बारे में जो हदीसें भी हैं वो दर्जे ज़ुअफ़ तक पहुँची हैं, तअद्दुद तुरुक़ से की वजह से वो दर्जे हसन तक पहुँची हैं। लेकिन शब क़द्र के बारे में जो हदीसें हैं कुछ तो मुतवातिर हैं, कुछ सही हैं,
यानी हदीस का जो सबसे ऊंचा दर्जा है उस दर्जे तक शब कद्र के फजाइल के बारे में हदीसें पहुंची है। तो जितना शब बरात के बारे में इत्माम होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा शब कद्र का इत्माम होना चाहिए। ये बात मलहूज़ खातिर रहे। ऐसा ना हो कि शब बरात में तो हम शब्बेदारी कर लें मगर शब कद्र को फरामोश कर दें। शब कद्र 1000 शब बरात से बेहतर रात है जो कि माह रमज़ान में आती है। इंशाअल्लाह माह रमज़ान में उसका तफसीली तज़किरा किया जाएगा। शब बरात में क्या करना है क्या नहीं करना है। गुज़श्ता नशिस्त में मैंने बयान किया था कि शब बरात में किन लोगों की दुआ कबूल नहीं की जाती। अगर कोई शख्स उन गुनाहों में मुलव्वस है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सच्ची तौबा पहले ही से कर ले, पहले ही से सच्ची तौबा कर ले। ये शब बरात क्या है? शब नुज़ूल कुरान यानी माह रमज़ान की आमद का एक किस्म का ऐलान और उसकी तैयारी शुरू करना है। माह रमज़ान आने वाला है, महीनों का सरदार आने वाला है, शब कद्र आने वाली है, नुज़ूल कुरान का महीना आने वाला है, तो पहले से तैयारी शुरू हो जाए। जिस तरह आपके घर में कोई तकरीब होती है, शादी की तकरीब होने वाली है, एक महीना पहले से तैयारी हो रही है, चुनाकली हो रही है, आराइश हो रही है, ज़बाइश हो रही है, कुछ टूट फूट है तो मिस्त्री लगे हुए हैं, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, दीगर लवाज़िमात। हर घर का तरीका यही है, इसलिए कि एक तकरीब होने वाली है। माह रमज़ान को कुरान का नुज़ूल होने वाला है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ था। ये रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, बख्शिशों का महीना है, निजात का महीना है। ये खुदा का महीना है, खुदा से करीब होने का महीना है, खुदा की विलायत की नेमत को अपने दामन में समेटने का महीना है। तो एक महीना पहले से तैयारी में लग जाओ। खातों से शब कद्र में जागना है तो जागने की आदत पहले से डाल लो। शब बरात अल्लाह ताला ने भेज दी है कि शब कद्र की तैयारी कर लो। असल मकसूद शब कद्र है। शब बरात शुरू से उसकी आदत डालने का एक अंदाज है कि रात को जागने की आदत डालो, रात को जिक्र करने की आदत डालो, तौबा इस्तिग़फ़ार की आदत डालो। शब नुज़ूल कुरान आने वाली है, लिहाजा पहले से तैयारी कर लो कि जो गुनाहों की आलाइशें तुम्हारे अंदर हैं उसे दूर कर लिया जाए। तकरीब से पहले अपने घर की सफाई होती है, तो माह रमज़ान से पहले दिल की सफाई कर लो। सारी गलाज़तें, सारी कसाफतें, सारे जराइम, सारे गुनाह ये सब अपने दिल से निकाल लो। कुदूरत ना होने पाए, कसाफत ना होने पाए, लिताफत पैदा हो जाए। कैसे निकाला जाए? हम अपने घरों को साफ करते हैं तो पानी के जरिया साफ करते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं तो झाड़ू दिया करते हैं। इस तरह हमारे घर साफ होते हैं। और दिल को जब साफ करना होता है तो आंखों से अश्कों के कतरात बहाए जाते हैं तो दिल खलादतों से साफ हो जाता है। आईने कल्ब पर जो गदो गुबार पड़े हुए हैं वो तौबा के आंसू साफ किए जाते हैं। तो ये शब बरात इसीलिए आई है कि आए लोगों, माह रमज़ान आने वाला है, माह कुरान आने वाला है, खुदा की रिज़वान बख्शिश का महीना आने वाला है, कुरान के नुज़ूल की यादगार का मौसम आने वाला है। ये मौसम बहारा जो दिल में ईमान की खेतियां उगाता है वो आने वाला है। तो पहले से तैयारी कर लो, जितनी कसाफतें हैं दूर कर लो। एक किसान भी जब बीज डालता है जमीन में तो पहले उस जमीन को साफ करता है। कंकरीली जमीन होती है तो कंकर पत्थर उठाकर फेंक देता है, मिट्टी अच्छी होती है, जरखेज होती है, तब उसमें बीज डालता है। और जब बीज डालता है तो देख रेख करता रहता है। थोड़ी थोड़े पौधे जब सर उभारते हैं, जरूरत पड़ने पर पानी देता है, उसकी देख रेख करता है, उसकी हिफाजत करता है। जब फसलें ललहाने लगती है तो रात को जागता है, शब्बेदारी करता है कि कहीं कोई जानवर आके चाह तो ना ले। इसी तरह जैसे कि हज़रत वराक़ ने फरमाया था कि माह रजब खेती करने का महीना है, माह शाबान पानी डालने का महीना है, माह रमज़ान उस खेती को काटने का महीना है। तो रजब तो गुजर गया जिसमें खेती करना था, जिसमें बीज डालना था, जिसमें जमीन की देख रेख करना था, अपनी किश्त वीरा की देखभाल करना था। फिर अब माह रमज़ान शाबान गुजर रहा है जिसमें पानी डाला जाता है। उस खेती में जब पानी डाला जाएगा तो बरगोबार आएंगे, खेतियां लहलहाएंगी, सब्जी और शादाबी की नमूद होने लगेगी और हमारी जो मेहनत है, जो असासा है वो हमारी निगाहों के सामने आएगा। तो तौबा के आंसू जब बहाए जाते हैं अपनी आंखों से तो हमारी किश्ते दिल जो वीरान थी वो बागो बहार बन जाती है। तो ये महीना रोने का है, ये महीना खुदा के सामने गिड़गिड़ाने का है, ये महीना खुदा की बारगाह में जब ईसाई का है, अपनी
जब आदमी रोता है ना, जब गिड़गिड़ाता है, जब आंसू बहाता है, जब सच्चे दिल से तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, मुनाजात करता है, इल्हाज़ारी करता है, खुदा की बारगाह में गिरिया का नजराना पेश करता है, तो अल्लाह ताला उसके दिल पर अपना दस्त करम फेर देता है और सारी कराहतें निकल जाती हैं, उसकी जगह लताफत पैदा हो जाती है, रूहानियत की नमूद होने लगती है, ईमान की खेती ललहाने लगती है। तो ये महीना हज़रत वर्राक़ बहुत अजीम आलिम है, मुफस्सिर है, सूफी है, आबिद है, वली है, खुद ज़माना है, वो फरमाते हैं कि ये शाबान का महीना अपने दिल की खेती में पानी डालने का और सिंचाई करने का महीना है। जिस तरह अगर एक किसान धान बो दे और पानी ना डाले तो फिर उसके अंदर से धान पैदा नहीं होता। अगर उसी तरह हम अपने दिल की निगाह पानी ना करें और तौबा के आंसू ना बहाएं, अपने खुदा के सामने गिरिया ना करें, तौबा इस्तिग़फ़ार ना करें, तो हमारे दिल की खेती वीरान हो जाएगी। इसके लिए ये खास रात है शब बरात। ये खुदा के सामने रोइए। मालूम है ये रोना अल्लाह को कितना पसंद है। किसी दूसरे के सामने रोते हैं, अपने गुनाह का आप इकरार करते हैं। नहीं जानता एक आदमी आपका कोई गुनाह नहीं जानता, पर्दे राज में है गुनाह। आप उससे जाके अपनी बात कहते हैं तो 1000 बार डरते हैं कि ये पर्दा पड़ा था, कहीं किसी से कह ना दे। हम समाज की निगाह में जलील हो जाएंगे, घर वालों की निगाह में जलील हो जाएंगे, इंसानों की निगाह में जलील होंगे, रिश्तेदारों की निगाह में। अपनी बात कहते हुए, अपने गुनाह का इजहार करते हुए आदमी डरता है कि हम जलील हो जाएंगे। मगर वो परवरदिगार कितना करीम खुदा है, कितना रहीम खुदा है, उसकी शान वदूद, वदूद है अल्लाह, अल वदूद उसका नाम है, उसका इस्म है। वदूद का माने बहुत चाहने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला। क्या कोई चाहेगा? हाँ, बीवी अपने शौहर को भी चाहती है, शौहर अपनी बीवी को भी चाहता है, बेटा अपने बाप और माँ को चाहता है, माँ बाप बेटे को चाहते हैं। मगर खुदा की कसम जितना अल्लाह चाहता है अपने बंदों को, दुनिया की सारी माएँ मिल जाएं, सारे बाप मिल जाएं, सारे बेटे मिल जाएं, सारी बीवियां मिल जाएं, सारे शौहर मिल जाएं, मगर कोई किसी को इतना नहीं चाहेगा जितना खुदा अपने बंदों को चाहता है। वो अलवदूद है, बहुत चाहने वाला। आप जब खुदा के सामने तन्हाई में जाकर पेशानी को सद्दे में रखकर आंसू बहाकर या हाथ उठाकर खुदा के सामने अपने हर जुर्म, हर खता, हर निस्यान, हर भूल चूक का इजहार कर दीजिए। वहां से आपको जलील नहीं किया जाएगा। अगर गुनाह खुलने वाला भी है तो अल्लाह रहमत का पर्दा डाल देगा। क्यों? वो सत्तार है, सत्तार है। उसकी शान ये कि पर्दा डालने वाला। दूसरे उससे कहोगे पर्दा खुल जाता है, अल्लाह से कहोगे पर्दा डाल देगा। हो सकता है अल्लाह से ना कहो तो पर्दा खुल भी जाए, मगर अल्लाह से कह दोगे कि मौला मैंने ये जुर्म किया है, मुझे माफ कर दे, खुदा की कसम अल्लाह कभी तुम्हारे गुनाह को नहीं खोलेगा, हमेशा अपनी रहमत का पर्दा डाल लेगा। दूसरों के सामने अपने जुर्म का इकरार करोगे, माफ करे न करे, हो सकता है जलील करके ठुकरा दे, मगर खुदा अल गफ्फार है, बहुत बख्शने वाला। कोई माँ अपने बेटे को इतना माफ नहीं करेगी, कोई बाप अपनी औलाद को इतना प्यार नहीं करेगा जितना खुदा अपने बंदों से प्यार करता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि बंदा अपने खुदा से माफी मांगे, अल्लाह माफ ना करे। हाँ, दिल से माफी मांगना होगा। अल्लाह के यहाँ जुबान नहीं देखी जाती, अल्लाह के यहाँ जाहिर नहीं देखा जाता, अल्लाह के यहाँ बातिन देखा जाता है। अगर जबान से 1,00,000 बार आप तस्बीह पढ़ लें, सूरतुल इस्तिग़फ़ार आप पढ़ते रहें, मगर अल्लाह चाहे माफ करे ना करे, एक बार दिल की जबान से अल्लाह की बारगाह में माफी तलब कर लीजिए, अल्लाह जरूर माफ करेगा। तौबा तौबा। अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बंदा क्या याद करेगा? उसकी जबान ही क्या है, उसकी जबान की हैसियत क्या है, उसके जुमले ही क्या है, उसके अल्फाज का खजाना ही क्या है, वो क्या याद करेगा और कैसे ही करेगा? अपनी सकत, अपनी इस्तात, अपनी ताकत, अपनी सलाहियत, अपनी लियाकत के मुताबिक याद करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, बंदे तू अपनी हैसियत से मुझे याद कर, मैं अपनी शान के करम के मुताबिक तुझे याद करूंगा। तुम जमीन पर याद करोगे, मैं लामकाम में तुम्हें याद करूंगा। तुम आप जैसे इंसानों के सामने याद करोगे, मैं फरिश्तेगाने मुकर्रबीन के सामने तुम्हें याद करूंगा।
तुम याद करके देखो और अल्लाह याद तुम्हें कर ले, अल्लाह ताला तुम्हारा जिक्र कर ले, फरिश्तों के सामने करे, तो फिर सोचो क्या आसान होगी। वश्कुरूली, मेरा शुक्र अदा करो। क्या नहीं दिया मैंने, क्या नहीं दिया। अशरफुल मखलूकात तुम्हें बनाया है, बड़े हसीनो जमील लगते हैं उस आसमान पर उड़ते हुए परिंदे, बड़े दिल को खींचते हैं समुद्र में तैरती हुई मछलियां, बड़ी खूबसूरत आवाज है चहचहाते हुए परिंदों की। जब जंगल में कोई झरना बहता है तो उसकी किल किल की जो आवाज आती है दिलों को खींच लेती है। मगर खुदा की कसम, जितना खूबसूरत तुम्हें बनाया है कायनात में किसी को नहीं बनाया। वो वाकया याद कीजिए, एक शख्स ने, अजीब अजीब किस्म के लोग होते हैं, कहा अपनी बीवी से कि अगर तू चांद से खूबसूरत नहीं तो तुझे तलाक। बेवकूफों की दुनिया में कौमी नहीं है। कहा कि अगर तू चांद से खूबसूरत नहीं तो तुझे तलाक। अब बहुत से मुझ जैसे मौलवियों के पास वो शख्स जाता रहा, तलाक पड़े, हाँ तलाक तो पड़ गई, चांद से खूबसूरत तुम्हारी बीवी तो नहीं है। गालिबन इमाम आजम अबू हनीफा के पास वो शख्स गया, हजरत क्या फतवा है? कहा तलाक नहीं पड़ी। तूने यही कहा अगर चांद से खूबसूरत नहीं है तो तुझे तलाक। हर इंसान चांद से ज्यादा खूबसूरत है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह फरमाता कि इंसान को हमने सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत साख्त में बनाया है। अहसन का लफ्ज़ है, सबसे खूबसूरत बनाया है। तो इंसान को चांद खूबसूरत है मगर सबसे नहीं, गुलाब का फूल खूबसूरत है मगर सबसे हसीन नहीं है। इंसान को अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया, इसलिए कि इंसान की शक्ल सूरत हज़रत आदम जैसी है। हज़रत आदम की औलाद है ना, हम सब हज़रत आदम की औलाद हैं। तो हज़रत आदम की जो शक्ल शबाहत तो उससे मिलती जुलती शक्ल शबाहत हमारी भी वही हैयत है। रंग रूप का फर्क है, जरा सी हैयत का थोड़ा सा फर्क हो जाता है, कद क़ामत का फर्क हो जाता है, मगर ढांचा और सांचा तो वही है। और हज़रत आदम का मामला क्या था? इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, अल्लाह ताला ने इन आदम को अपनी सूरत में पैदा किया है। यहाँ मुराद सूरत से तजल्ली है, अल्लाह की कोई शक्ल सूरत नहीं है। यहाँ सूरत का जो लफ्ज़ आया हदीस शरीफ में, इससे मुराद तजल्ली, कि अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली ज़ात की हैयत में हज़रत आदम को पैदा किया। तो जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली के मुताबिक हज़रत आदम को पैदा किया और हज़रत आदम का जो हयूला था उसी के मुताबिक हम सब की तख्लीक की, तो हज़रत इंसान दुनिया की सबसे खूबसूरत मखलूक का नाम है। तो अल्लाह का ये फज़ल खास है कि हम तमाम को आदम की औलाद बनाया और आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, इसीलिए इंसान को हयावान नातिक कहा जाता है। अक्ल का जो मियार अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को दिया है, किसी मखलूक को नहीं दिया। वो इंसान है जिसने रात को दिन बना दिया। बिजली के जो पंखों में टांग दिए हैं तो एहसास नहीं होता कि हम दिन में है कि रात में है। ये अक्ल है जो ये पंखा चला रही है, ये अक्ल है जो ट्यूबलाइट रोशन किए हुए है, ये अक्ल है जो हमारी आवाज को दूर तक पहुंचा रही है। इल्म के सारे दरवाजे इसी अक्ल के जरिए खोले गए। आज से 1000 साल पहले जिस मसाफत को इंसान कई महीने में तय करता था, आज 1-2 घंटा में इंसान पहुंच जाता है। ये अक्ल की बुनियाद पर सितारों पे कमंडे डाल रही है अक्ल, सूरज के शुआ को गिरफ्तार कर रही है अक्ल, चाँद की सरजमीन पर चहलकदमी कर रही है अक्ल, जमीन के खजाने अपने हाथों में जकड़ रही है, समुद्र के पहनाइयों को राम कर रही है अक्ल। ये अक्ल वो है जो अल्लाह ताला ने खास तौर से हजरत इंसान को दिया और इसी अक्ल के बिना पर जिम्मेदारी भी अता फरमाई है। एक जानवर है जिस हैयत में पैदा हुआ उसी हैयत में मर जाता है। न गर्मी से बचने के लिए उसे लिबास की जरूरत, न जाड़े से बचने के लिए उसे लिबास की जरूरत, न बरसात के लिए अलग लिबास है। मगर ये इंसान है, अल्लाह ने इसे अक्ल दी है, ज़हानत दी है, तो फिर हर मौसम के लिए उसे अलग अलग लिबास चाहिए। अपने बदन को खुद ढांपना पड़ेगा, अपने मकान का खुद इंतजाम करना पड़ेगा, खाने पीने के लिए तंगो दो करना पड़ेगा, अपना मियार अपनी तहजीब मुतय्यन करना पड़ेगा। ये अक्ल की बुनियाद पर है। तो अल्लाह ताला फरमाता है वश्कुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, मैंने तुम्हें वो दिया जो किसी को नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने तुम्हें हिदायत दी है, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। इख्तियार और जब्र के दरमियान तुम्हें रखा है। जानवर मजबूर है कि मैं जो चाहूंगा, जानवर वही करते हैं, मगर तुम्हें अपनी समत जिंदगी मुतय्यन करने का खुद इख्तियार दिया है।
और इस इख्तियार की बिना पर कभी तुम खैर का रास्ता इख्तियार करते हो, कभी शर का रास्ता इख्तियार करते हो। मैंने शर के रास्ते से बचने के लिए और खैर की राह पे चलने के लिए अपने नबियों को भेजा है, रसूलों को भेजा है, पैगंबरों को भेजा है, मुस्लिहीन को भेजा है, औलिया को भेजा है, अपने नायबीन को भेजा है, अपने खुलफा को भेजा है, अपनी किताबें नाजिल की हैं। कभी हज़रत नूह पे किताबें नाजिल की, कभी हज़रत इब्राहिम पे किताबें नाजिल की, कभी मूसा पर, कभी ईसा पर, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये सब मेरी हिदायत के दरवाजे खोलने वाले पैगंबर और किताबें हैं। तो मैंने बकसरत एहसानात तुम लोगों पर कर दिए हैं। वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, मेरा इनकार कभी मत करना, मेरी नाशुक्री मत करना। आज की रात खातों से अल्लाह को याद करने की रात है। जिक्र के बहुत तरीक़े हैं, बहुत तरीक़े हैं, और जिक्र की बहुत हयतें हैं। कलमा पढ़ो ये भी जिक्र इलाही है, तस्बीह पढ़ो ये भी जिक्र इलाही है, बिस्मिल्लाह का विर्द करते रहो ये भी जिक्र इलाही है, कुरान को अपने हाथ में लेकर देखते रहो ये भी जिक्र इलाही है, कुरान पढ़ते रहो ये भी जिक्र इलाही है, कुरान को अपने कलम से लिख दो ये भी जिक्र इलाही है, कुरान सुनते रहो ये भी जिक्र इलाही है, नमाज पढ़ो ये भी जिक्र इलाही है, इस्तिग़फ़ार करो ये भी जिक्र इलाही है, तौबा मुनाजात करो ये भी जिक्र इलाही है। कुछ नहीं, खुदा की शान रहमानी, उसके शान रहीमी, उसके शान करीमी और अपने गुनाहों का एहसास करके सिर्फ आंसू बहाते रहो। न हाथ हिल रहा है, न ज़बान हिल रही है, न होठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं, बैठे सिर्फ रो रहे, खुदा को याद कर रहे हैं, अपने गुनाहों का एहसास किए हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। ये भी जिक्र इलाही है। वस्कुरूली, मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो। अब आमतौर से ये पूछा जाता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम शब बारात में क्या पढ़ें। बहुत सारे अस्कार हैं, बहुत अस्कार हैं। सूफिया फरमाते हैं कि इंसान को वो अस्कार ज्यादा करने चाहिए जिसकी तरफ उसका दिल ज्यादा माइल होता है। हर आदमी का एक ज़ौक़ होता है। किसी को कुरान पढ़ने में सबसे ज्यादा लज़्ज़त महसूस होती है, किसी को नमाज पढ़ने में सबसे ज्यादा लज़्ज़त महसूस होती है, कोई आदमी रोजा रखता है तो बड़ा कैफ मिलता है, कोई कलमा पढ़ता है तो कैफ मिलता है, और कोई तौबा करता है, रोता है तो उसे कैफ मिलता है, कोई दरूद सलाम पढ़ता है तो उसे कैफ मिलता है। तो जिस तरफ दिल ज्यादा माइल हो वो जिक्र ज्यादा करना चाहिए। हर आदमी की कैफियत अलग अलग होती है। जिसकी तरफ ज्यादा दिल माइल हो जाए वो ज्यादा जिक्र करना चाहिए। नमाज भी है, तिलावत भी है, दरूद सलाम भी है, तौबा इस्तिग़फ़ार भी है, जो चाहे आप कीजिए, कलमा तैयबा भी है। सबसे बेहतर जिक्र, अफजल जिक्र क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस रात को बकसर जिक्र कीजिएगा, कलमा तैयबा पढ़िए। इससे होता क्या है, अगर दिल में किसी किस्म का निफाक पैदा हो गया है, गुनाहों की वजह से निफाक पैदा हो जाता है, आदमी दोरुखा हो जाता है, उसका जाहिर कुछ होता है, बातिन कुछ और होता है, ज़बान से कुछ निकलता है और छुपा हुआ मामला कुछ और होता है। तो निफाक पैदा हो गया है तो कलमा तैयबा के साथ ईमान की तजदीद हो जाती है। जद्ददू ईमानकुम बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अपने ईमान की तजदीद कर लिया करो। तजदीद ईमान होगा करती है, ईमान के अंदर एक जिला पैदा हो जाती है, ईमान के अंदर बालिदगी और नमू पैदा हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा कलमा तैयबा पढ़ना चाहिए, ये असास और बुनियाद है। एक शख्स काफिर है, अल्लाह को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, शरीयत को नहीं मानता, तकदीर को नहीं मानता, क़यामत को नहीं मानता, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को नहीं मानता, काफिर है। अल्लाह ने हिदायत का दरवाजा खोल दिया। किसी बुजुर्ग से मुलाकात हो गई, किसी आलिम से मुलाकात हो गई, उन्होंने समझाया, दिल से बातिल की तारीकियां छटना शुरू हो गई, हिदायत का आफताब रोशन होने लगा। मौलाना साहब मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो मौलाना साहब क्या करते हैं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही तो होता है। अब ये कलमा वो है जो काफिर को मुसलमान बना देता है। काफिर को मुसलमान बनाने वाला ये कलमा है। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लेंगे, हद ये कि कुरान पाक भी पढ़ लेगा, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहेगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा तो मुसलमान नहीं होगा। बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पढ़ ले, पूरा कुरान पढ़ ले, अगर काफिर है मुसलमान होना चाहे तो इतने से मुसलमान नहीं होगा। कलमा तैयबा पढ़ना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये नफी और इस्बात, तमाम बातिल खुदाइयों का इनकार
और खुदा की वहदानियत का इकरार ये जरूरी है, उसके बगैर आदमी मुसलमान नहीं होता। तो कलमा तैयबा जो हर बच्चे की जबान पे जारी है, ये वो चीज है जो काफिर को मुसलमान बना देती है। जो काफिर को मुसलमान बनाए तो सोचो कि मुसलमान को कितना अजीम मुसलमान बना देगी। जो मोमिन है उसका ईमान में कितना जला ये चीज पैदा कर देती है। तो बकसरत कलमा तैयबा पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके साथ इस्तिग़फ़ार। हर इंसान को 3 चीजों की जरूरत है, कोई इंसान इससे बेनियाद नहीं हो सकता। एक चीज है ईमान, दूसरी चीज है गुनाहों की माफी, तीसरी चीज है मुस्तफा की शफाअत। ये 3 चीजें हैं कि 3 चीजें मिल गई तो समझिए दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। और 3 चीजों में से कोई चीज नहीं मिली, दुनिया भी अकारत गई, आखिरत भी बर्बाद हो गई। सबसे पहली चीज ईमान है, और ईमान अल्लाह ने दे दिया है तो ईमान के अंदर कुव्वत पैदा हो जाए, ताकत पैदा हो जाए, तवानाई पैदा हो जाए, स्पिरिट पैदा हो जाए, बरक़ी रूह पैदा हो जाए, उसके अंदर बालिग़ी हो, क़ुव्वत नुमू हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कलमा तैयबा पढ़ना, कलमा शहादत पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे क्या होता है? ईमान नहीं है तो आ जाता है, और ईमान है तो कुव्वत पैदा हो जाती है। दूसरी चीजें अपने गुनाहों की माफी। हर आदमी गुनाह करता है, आप करते हैं, हम करते हैं, सब करते हैं। इस गुनाह को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जहां आ रहे हैं, जहां जा रहे हैं, सब फरिश्ते लिख रहे हैं। रोजाना हमारा रोजनामचा तैयार होता है, डेली रोजनामचा तैयार होता है। उसमें सारे गुनाह हमारे लिखे हुए हैं, सारे जराइम, सारी खबासतें, सारी सियाकारियाँ, अल्लाह ताला की जो नाफरमानियाँ हुई है, जो जुल्म किया है, जो इस्तिबदाद किया है, जो गलत बातें ज़बान से निकल गई है, हमारे हाथ से जो गुनाह हुआ है, पाँव से हुआ है, निगाह से हुआ है, सोच से हुआ है, दिमाग से हुआ है, दिल से हुआ है, सब फरिश्ते लिख रहे हैं। मैदान महशर में सारे नामे अमाल दे दिए जाएगा। उस वक्त कितनी जिल्लत महसूस होगी। हम अपने गुनाहों को दुनिया में छुपा लेते हैं दुनिया से, मगर क़यामत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उस आखिरी इंसान तक जो क़यामत से थोड़ा सा पहले पैदा होगा, सब मौजूद होंगे। और उस मैदान महशर में अरबों अरब के मजमे में हमारे हाथ में हमारा नामे अमाल दिया जाएगा, जिसमें सारे काले करतूत। कितनी शर्मिंदगी होगी, कितनी नदामत होगी, कितनी जिल्लत और खारी और रुसवाई होने वाली है। तो खारी और रुसवाई से बचना है तो अल्लाह से हम अर्ज़ करें, मौला करम फरमा दे, गुनाह माफ फरमा दे। हमारे नामे अमाल में जो गुनाह लिखे हुए हैं या अल्लाह को मिटा दिया जाए। मौला अपने फरिश्तों को हुक्म दे दे कि काट दे हमारे नामे अमाल से, वो सारे जराइम, सारे गुनाह, सारे करतूत वो हस्व कर दिए जाए, मिटा दे मौला ताला। जब ये अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं तो इसी का नाम है इस्तिग़फ़ार और इसी का नाम है तौबा। जब अल्लाह अपनी शान करीमी के जलवे दिखाएगा, हुक्म देगा फरिश्ते जो इसके नामे अमाल लिख रहे हैं, काट दे। बड़ा रो रहा है मेरा बंदा, तड़प रहा है, बड़ा बेचैन है, मुस्तरिब और मुस्तर है, इसका गुनाह मिटा दे उसके नामे अमाल से। और कितनी खुशी होगी उस वक्त जब नामे अमाल हमारे हाथ में दिया जाएगा और सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी, सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी। असल खुशी तो उसी वक्त होगी और अल्लाह की रहमत पुकारेगी फरिश्तों, इससे जन्नत में दाखिल कर। तीसरी चीज है मुस्तफ़ा की शफाअत। मुस्तफ़ा की शफाअत उसी को मिलती है जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है। और रसूलुल्लाह से मोहब्बत का सबसे बेहतरीन इजहार बयान क्या है? आपकी बारगाह में दुरूद सलाम पेश किया जाए। हम लोग यहाँ बैठे, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, घर में रसाई है। हम सब बैठे हैं, मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। ये किसकी देन है? वालिद साहब की, माँ की, भाई की, उस्ताद की, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन। वो ना होते ना ईमान होता, ना कुरान होता, ना शरीयत होती, ना शबे बरात मिलती, ना शबे कद्र मिलती, ना माह रमजान, ना ईद, ना बकरीद, कुछ ना मिलता। हिदायत ना मिलती, सदाकत ना मिलती, हिकमत ना मिलती, शरीयत ना मिलती, कुछ ना मिलता।
सब सदका है आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम फख्र के सहते हैं, हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हिदायत वाले हैं, नूर वाले हैं। हमें काबा मिला, हमें किबला मिला, हमें खुदा मिला, हमें शरीयत मिली, हमें दीन मिला। ये सदका है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अपने मोहसिन को फरामोश मत करना। जहाँ खुदा को याद करना तो खुदा के मुस्तफा को याद करना। अल्लाह बड़ा खुश होता है अपने जिक्र से, मगर जब मुस्तफा का जिक्र कोई करता है तो उससे ज्यादा खुश होता है। जब हम कहते हैं अल्लाह, एक नेकी है, और जब हमने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, डबल नेकी हो गई कि अल्लाह का भी जिक्र हो गया, मोहम्मद का भी जिक्र हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह, आखिर में अल्लाह का भी जिक्र हो गया, इब्तिदा में मोहम्मद का भी जिक्र हो गया। तो अल्लाह कहा तो ये भी इबादत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो दोगुना इबादत हो गई। तो अल्लाह इस बात से बड़ा प्यार करता है कि मेरे मानने वाले बंदे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम की नज़र पेश करें। इससे होता क्या है, अपनी मोहब्बत का भी रसूल से इजहार होता है। अल्लाह के नबी से जो कल्बी राब्ता है वो मजबूत होता है और उधर से भी जवाब दे दिया जाता है। मैंने किसी मौके पर कहा था कि जब आदमी दरूद पढ़ता है तो सवाब मिलता है, और सलाम पढ़ता है तो जवाब मिलता है। दरूद पढ़ता है तो सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के जो मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है, उसके 10 दर्जे माफ करता है, 10 रहमतें नादिल फरमाता है। एक बार दरूद पढ़ा, एक बार 40 नेकियां हमारे हिस्से में आ गई, 10 नेकियां मिली, 10 गुनाह मिटाए गए, 10 दर्जात बुलंद किए गए, 10 रहमतें नादिल हुई। ये दरूद की फजीलत। सलाम की फजीलत क्या है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई आदमी मेरे सामने, मेरे रौज़े पर, मेरी कब्र के पास, मेरे आस्ताने पे सलाम पेश करता है तो मैं सुनता हूँ, और जब दूर से सलाम पेश करता है तो अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते मुतअय्यन किए हैं जो मेरी उम्मती का सलाम मेरी बारगाह में पहुंचाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, खास करम फरमाते हैं तो अल्लाह के नबी डायरेक्ट भी सुन लेते हैं। ना फरिश्तों का एहतमाम होता है, ना हवाएं सफीर बनती है, बंदा इधर से, गुलाम इधर से कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, उधर से आकाए मदनी जवाब दे दिया। फिर हुजूर फरमाते हैं अगर कोई मेरा उम्मती और मेरा चाहने वाला, मेरा गुलाम सिद्क़े दिल से मोहब्बत के दरिया में होता ज़र होकर मेरी बारगाह में सलाम पेश करता है तो मैं उसके सलाम का जवाब भी दिया करता हूं। आका का जवाब मिल जाए। सलाम का जवाब क्या है? एक दुआ है। सलाम और सलाम का जवाब ये दुआ है। हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, एक दोस्त से मिला अस्सलामु अलैकुम, तर्जुमा है तुम पे सलामती हो। जवाबन क्या करें? वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी सलामती हो। ये भी सलामती की दुआ कर रहा है, वो भी सलामती की दुआ कर रहा है। हम गुनाहगार हैं, हमारी जबान गुनाहगार है, हमारे अल्फाज अधूरे हैं। खुदा कबूल करे ना करे, कबूल कर ले उसका फजल है, ठुकरा दे उसका अदल है। हमारे अल्फाज इस लायक नहीं कि कबूलियत की मंजिल तक पहुंच सके। कबूल कर ले, खुदा का फजल है। लेकिन मुस्तफ़ा कह दे वालेकुम सलाम तो कबूलियत की सनद मिल जाए। इसलिए कि मुस्तफ़ा वो है जिनकी बात को खुदा कभी टालता नहीं है। जो नहीं होने वाला है वो हो जाता है। डूबा हुआ सूरज के लिए वापस आने के लिए अल्लाह के नबी खुदा से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला डूबा हुआ सूरज पलटा देता है। ये मुस्तफ़ा का मकाम है। तो जब किसी उम्मती के लिए अल्लाह के नबी दुआ करेंगे वालेकुम सलाम, तुझ पे सलामती हो, यानी दुआ करता है मौला ये मेरा गुलाम इन पर सलामती हो, तो क्या अल्लाह ताला उनकी दुआ को रद्द कर देगा? वकुल्लु नबी मुस्तजाब, हर नबी की दुआ कबूल होती है। तो मुस्तफ़ा दुआ करे यकीनन कबूल होगी। तो इसीलिए कहा जाता है सलातो सलाम बकसरत पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह के नबी से राबता मजबूत हो जाए और मुस्तफ़ा की महबूबियत मिल जाए। तुम प्यार करते हो, मुस्तफ़ा तुमसे प्यार करने लगे, और मुस्तफ़ा जिसे प्यार करेंगे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उसकी शफाअत करेंगे। और शफाअत मुस्तफ़ा के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। कोई लाख चाहे हम गर्रा करे कि हम नमाज की बिना पर और तिलावत की बिना पर और अपने इल्म की बिना पर, अपने ज़ुहद की बिना पर, अपने तकवा की बिना पर जन्नत में चले जाएंगे। अरे कितनी हमने किया कर लें, लेकिन इतने गुनाह हमारे हो जाते हैं, इतने गुनाह हमसे सजद हो जाते हैं कि अगर उस दिन तोल लिए जाएंगे तो गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा, जन्नत में जाने के लायक नहीं बनेंगे। ऐसे आलम में वो आमना के लाल, वो हलीमा के लफ्ते जिगर, वो हमारे आका मौला मैदानी महशर में जब देखेंगे कि ये वो शख्स था
ये वो शख्स था जो तन्हाई में बैठकर मयाम में जाकर रात रो रो कर मेरी बारगाह में दुरूद सलाम की नजरें पेश करता था। मुस्तफ़ा की रहमत मचल जाएगी, मौला ये मेरा मानने वाला है, मेरी बारगाह में सलातो सलाम पढ़ने वाला है, सलामती की दुआएं करने वाला है। आज मैं देख रहा हूँ कि ये दारुस सलाम से दूर हो रहा है, जहन्नम में जाने वाला है। मौला मुझ पे सलामती की दुआएं करने वाला आज सलामत रह जाए, करम फरमा दे मौला, जन्नत में दाखिल फरमा दे। ऐसे आलम में मुस्तफ़ा शफात करेंगे। तो 3 अमाल बकसरत किया कीजिए। एक कलमे तय्यबा, दूसरे इस्तिग़फ़ार और तीसरे दुरूद सलाम की कसरत। आज की रात बहुत सारी दुआएं पढ़ी जाती हैं, बहुत से अमाल किए जाते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे, सलातुत तौबा पढ़ लीजिएगा, 2 रकात नफल सलातुत तौबा, नमाज तौबा। अगर नमाज तौबा पढ़ने के बाद आप तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तौबा कबूल हो जाएगी। 2 रकात नफल नमाज सलातुत तौबा। उसी तरह कोई हाजत और ज़रूरत है, कोई परेशानी है, उसके लिए सलातुल हाजा, नमाज हाजत पढ़ लीजिए 2 रकात। 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 सलाम से पढ़े, 2 रकात पे सलाम फेरना है। ख़ास तौर से आज जो नमाज पढ़ी जाती है वो सलातुल तस्बीह। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुज़ूर के चचा थे, उनसे ये रिवायत आई है। और उस हदीस का लुबाब ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब आदमी सलातुत तस्बीह पढ़ता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे समुंदर के झाग के बराबर हों, या रेगिस्तान के रेत के ज़र्रात के बराबर हों, या आसमान के तारों के बराबर हों, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चचा हो सके हर महीना पढ़ लिया कीजिए, नहीं तो साल में एक बार पढ़ लिया कीजिए, वरना कम से कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो सलातुल तस्बीह का इस रात में ज़रूर एहतमाम किया कीजिए। सलातुल तस्बीह के पढ़ने के 2 तरीक़े हदीस में आए हैं, 2 तरीक़े। अहनाफ का जो तरीक़ा है मैं वो बयान कर रहा हूँ। अगर दूसरे तरीक़े से भी आदमी पढ़ रहा है, या किताब में देखे, या ये ज़माना तो मोबाइल का है, लड़के देखते रहते हैं और परेशान, ये पढ़े कि वो पढ़े, मौलाना साहब ने तो ये कहा था, दोनों तरीक़े बिल्कुल सही है और दोनों हदीस में आए हैं। अल्लाह के नबी का फरमाया हुआ तरीक़ा है, इस तरीके से पढ़ेंगे तब भी दुरुस्त, उस तरीके से पढ़ेंगे तब भी दुरुस्त। अब अहनाफ, अक्सर अहनाफ उलमा जो बयान करते वो ये है, नियत कर लीजिए सलातुत तस्बीह की, नफल नमाज है, तकबीर तहरीमा बात कर दुआए सना पढ़िए, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़िए। दुआए सना पढ़ने के बाद 15 बार तस्बीह पढ़ लीजिए, 15 बार दुआए सना पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और फिर उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई सूरह पढ़ लीजिए, या 3 बड़ी आयतें पढ़ लीजिए। 15 हो गया। अब उसके बाद फिर 10 बार इस तस्बीह को पढ़िए, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह से पहले 15 बार और सूरह पढ़ने के बाद 10 बार, यानी खड़े होकर 25 बार तस्बीह पढ़ना है। रुकू में जाइए, रुकू की तस्बीह पढ़ लीजिए, रुकू के बाद फिर यही तस्बीह 10 बार, 35 बार हो गए। रुकू से जब सर उठाइए, कौमा की सूरत में आइए, फिर 10 बार पढ़ लीजिए, 45 हो गया। सज्दे में जाइए, सज्दे में जाकर सुब्हान रब्बियल आला पढ़ना है, 3 बार पढ़ लीजिए, फिर यही तस्बीह 10 बार पढ़ लीजिए, 55 बार। सज्दे से जब सर उठाइए, जलसा में बैठे, फिर यही तस्बीह 10 बार पढ़ लीजिए, 65 हो गए। 2 से सज्दे में जाइए, 10 बार यही तस्बीह पढ़ लीजिए, 75 बार। जन्नशीन हो गई। दुआए सना के बाद 15 बार, सूर्य पढ़ने के बाद 10 बार, यानी खड़े होकर 25 बार। रुकू में जाइए फिर 10 बार, 35। रुकू से सर उठाइए 10 बार, 45। सज्दे में जाइए 10 बार, 55। सज्दे से सर उठाकर जब बैठिए 10 बार, 65। 2 से सज्दे में जाइए 10 बार, 75। एक रकात में 75 बार पढ़ना है। इसी तरह 4 रकातें पढ़ना है, 300 बार ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से और उसके तोफ़ल और सदक़े में सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इस रात में अल्लाह की बारगाह में खूब दुआ कीजिए। मैंने इससे पहले कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ। तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए हालात बहुत ख़राब हैं। आलमी जंग के ख़तरात सरों पे मंडला रहे हैं।
इंसान की हलाकत खैदियों के मनासिर मुस्तक़बिल में निगाहों के सामने आने वाले हैं। खुदा की बारगाह में दुआ कीजिए कि मौला ताला पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा दे। अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी ख़ास तौर से दुआ कीजिए। अल्लाह ही बचाने वाला है, वही हमारे ईमान की, हमारी जान की, हमारे माल की, हमारे घर बार की, मस्जिदों की, मदरसों की, खानकाहों की, इबादतगाहों की, हमारी तहरीकों तंजीमों की, हमारी जमातों की हिफाजत करने वाला है। उसके अलावा कोई कुछ नहीं करने वाला है। हमने 70 साल तक भीख का कटोरा सबके सामने फैला फैला कर देख लिया है, सबका जायजा ले लिया, सबका तजुर्बा कर लिया। क्या मिला आपको? कभी इनके साथ मिले, कभी उनके साथ मिले, कभी उनके साथ मिले, कभी उनके साथ मिले। सब दाता बने रहे, हम भिखारी बने रहे। क्या मिला आपको? जिल्लत, रुसवाई, बेइज्जती, कसम पुरसी, ज़ुबूहाली, गुर्बत, इफलास, जमाने की ठोकरों में हमेशा रहे। काश कि 70 साल हमने खुदा के सामने अपना हाथ फैलाया होता। वही राजा को रंग के बनाने वाला है, वही गरीब को बादशाही का ताज अता फरमाने वाला है। अब सब तरफ से तवज्जो हटा लीजिए। ना कोई हुक्मरान आपका कुछ करने वाला है, ना कोई वजीर करने वाला है, ना अदलिया करने वाली है, ना कोर्ट करने वाली है। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया हमने देख लिया, 3 तलाक का जो मसला आया हमने देख लिया, हिजाब का जो जजमेंट आया हमने देख लिया। किस पे भरोसा हम करेंगे? अरे जिस पे भरोसा करना था उस पे हमने नहीं किया। हमने उन पर भरोसा किया जो भरोसे के लायक कभी नहीं थे, इसलिए टुकरा दिए गए। हम खुदा पे भरोसा करना सीख जाए, अपने मुस्तफा पे करना सीख जाए। अपने खुदा को मनाइए, रो कर मनाइए, गिगड़ा कर मनाइए, तौबा के आंसू बहा कर मनाइए, सज्जे में सर रख कर उसके सामने अपनी पेशानी को रगड़ के मनाइए। खुदा राजी हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपकी बुलंदी को छू नहीं सकती है। ये रात बड़ी अहम रात है। तौबा इस्तिग़फ़ार में इस रात को गुजारिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। इबादत एक रात की ना बन जाए। हमारा खुदा एक रात का खुदा नहीं है, हमारा दीन एक रात का दीन नहीं है। यहाँ से जिंदगी बदले और खुदा के सामने आज जो मुआहिदा आप लोग करें कि या अल्लाह हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो उस मुआहिदे पर कायम रहिएगा। आज खुदा के सामने आप अहद कीजिए, रिन्यूअल कीजिए, अपने ईमान की तजदीद कीजिए। रिन्यूअल आज ईमान का किया जाएगा और खुदा से वादा कीजिए कि मौला हम तेरे हुक्म से जरा सा भी इनहराफ नहीं करेंगे और जो तू कहेगा वही करेंगे। और सुबह से उसी सूरज का तुलू का मंजर हमारी निगाहों के सामने आना चाहिए कि मालूम हो कि दिल के अंदर से ईमान का आफताब तुलू हो रहा है। देखिए आपकी जिंदगी में निखार आ जाएगा। आप लोग भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला खैर की तौफीक अता फरमाए, हक बोलने की, हक पढ़ने की, हक लिखने की, हक समझने की और हक की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और बड़े खुलूस के साथ मैं आप लोगों से कहता हूँ, कोई मुझसे बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मेरे बुजुर्ग हैं, कोई मुझसे खुर्द हैं, बड़े खुलूस और किसी को भी मेरी ज़ात से, मेरी ज़बान से, मेरे हाथ से, मेरे अमल से किसी तरह की भी तकलीफ पहुंची हो, मैं सच्चे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं नहीं जानता कि फिर कभी आपके सामने मेरे को तकलीफ करने के लायक रहूँगा कि नहीं। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मैं फिर बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। मैं सच्चे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग खुलूस के साथ माफ़ कर दीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला दीन का सच्चा दाई बनाए। निफाक आज दिलों में घर कर चुका है, हर शोबे में निफाक नजर आ रहा है, हर शोबे में निफाक, खुलूस खत्म हो गया है, लिल्लाहियत खत्म हो गई है। आप लोग दुआ कीजिए कि नसीर को अल्लाह ताला तौफीक दे कि हक बात कहता रहे, चाहे दुनिया नाराज हो जाए, मुझे परवाह ना रहे, बस अल्लाह और उसके रसूल नाराज ना होने पाए। इसी चीज़ की दुआ का आप सबको तालिब है। अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम लोगों को खैर की तौफीक अता फरमाए, हम सबको दुनिया और आखिरत की बुलंदियाँ अता फरमाए। हम सबसे वो काम ले ले जो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करता है, उन कामों से दूर रखे जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करता है। हम सबको जन्नत में जाने के लायक बनाए। मौला ताला हमसे जो गुनाह कबीरा हुए हैं, जो गुनाह सगीरा हुए हैं, जो गुनाह हमने जान के किया है, जो अनजाने में किया है, जो हमें याद है, जो हमें याद नहीं है, जो हमने छुपे हुए गुनाह किए हैं, जो खुल कर किए हैं, मौला साहब हम सब के गुनाह को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाह इस लायक भी नहीं है कि हम तुझसे माफ़ी तलब करें, मगर अल्लाह तू गफूर है, तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है। मौला ताला
हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम अपना इंदिया और अजीरा तेरी बारगाह में सही तरीके से पेश करें। या अल्लाह तू ज़बान को भी जानता है और दिल के अंदर जो जज्बात हैं उनको भी जानता है। मौला ताला जितने लोग यहाँ मौजूद हैं या जितने लोग मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मौला ताला इस वक्त जिसके दिल में जो बात भी है, मौला ताला अगर तेरे शान सत्तारी का ये तकाजा है कि उन सब के जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे, जो हाजतमंद हैं उनकी हाजतों को पूरी फरमा दे। या अल्लाह जो इफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मौला ताला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनको कारबार से लगा दे। या अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह खुद उनकी कफ़ालत फरमा दे, दुनिया से बेनियाज फरमा दे। या अल्लाह हमें अपना मोहताज बना, दुनिया की मोहताजी से बचा। या अल्लाह हमारे ईमानों को तवानाई और मजबूती अता फरमा दे। या अल्लाह हम सबको वैसा बना दे जैसा बनना तेरे मुस्तफ़ा चाहते हैं। या अल्लाह मुस्तफ़ा की मर्ज़ी के मुताबिक हमसे काम ले ले। मौला हम बड़े रुसिया है, बड़े खताकार है, बड़े गुनाहगार हैं, रात दिन सुबह शाम हमसे गुनाह होते रहते हैं। मौला जानते बुझते हम गुनाह करते हैं। या अल्लाह तेरी नाराज़गी हमने बोल ले ली है। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले। और या अल्लाह इस लायक बना दे कि मैदान महशर में जब मुस्तफ़ा के सामने जाए तो मुस्तफ़ा को शर्मिंदगी का एहसास ना हो। या अल्लाह इस लायक बना दे कि जब मुस्तफ़ा के कदमों में मैदान महशर में हम गिरे तो मुस्तफ़ा अपने सीने से लगाकर हमारे लिए शफाअत फरमा दे। या अल्लाह मुस्तफ़ा के हाथ से कौसर का जाम मिल जाए। या अल्लाह जन्नत में रसूलुल्लाह का पड़ोस मिल जाए। या अल्लाह हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर का साया हमें नसीब फरमा दे। या अल्लाह अहले बैत किराम, सहाबा किराम, पंजतन पाक, खुलफा राशिदीन की मोहब्बतें हमें वदीयत फरमा दे। या अल्लाह हमें इज्जत अता फरमा। आज पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील ख़ार रुस्वा हो रहे हैं, मौला ताला इनको इनका उरूज इक़बाल अता फरमा दे। जो उरूज इक़बाल सहाबा को दिया था, ताबईन को दिया था, उलमाए रब्बानीन को दिया था, मौला हमारे असलाफ को दिया था। या अल्लाह उनके नक्श कदम पे चलाते हुए वही उरूज इक़बाल फिर से हमें लौटा दे। या अल्लाह क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमा। सह्यूनी और यहूदी ताकत मिस्मार कंधे पर आबादा है, मौला ताला क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह फिलिस्तीनियों के अंदर वो ताकत नहीं है, वो मुजाहिदाना कारनामे अंजाम दे रहे हैं, सीने पे गोलियां खा रहे हैं, जान की कुर्बानी दे रहे हैं, मगर मस्जिद अक्सा की हिफाजत में लगे हुए हैं। मौला ताला उनका ताउन फरमा दे, उनके हौसलों में बुलंदी अता फरमा दे। या अल्लाह फिलिस्तीन के जो मुजाहिदीन मस्जिद अक्सा के नाम पे शहीद हुए हैं, या मौला ताला उनका खून रायगा ना होने पाए। खून के एक एक कतरे के सदक़े में मस्जिद अक्सा की एक एक ईंट को मुस्तवारी और इससे काम और मजबूती अता फरमा दे। या अल्लाह दुनिया जहान में जितनी भी इस्लामी तंजीमें काम कर रहे हैं, जिस नाम से भी काम कर रहे हैं, या अल्लाह उसके अरकान को कुव्वत अता फरमा दे, हौसला अता फरमा दे। या अल्लाह हिंदुस्तान में भी इस्लाम के लिए जो तहरीकें काम कर रही हैं, जो तंजीमें और जमातें काम कर रही हैं, मौला ताला उनको भी ताकत और कुव्वत अता फरमा दे, उनके अज़ाइम में बुलंदी अता फरमा दे, जालिमों को शर से उनकी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह हम सब नाकारा बंदे हैं, बड़े नाकारा बंदे हैं, बड़े गुनाहगार बंदे हैं, मगर मौला ताला हमने तेरे करीम नबी का दामन थामा, उनका कलमा पढ़ा है। या अल्लाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से बहने वाले ताइफ में खून के कतरात के सदके में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह ग़ज़वे उहद में मुस्तफ़ा के दंदाने मुबारक जो शहीद हुए थे, उसका सदका तेरी बारगाह में पेश करते हैं। मौला ताला हम सब के जराइम की फ़हरिस्त को हमारे नामे अमाल से काट दे। मौला हमें अपने वलियों में शामिल फरमा दे, हमारे सालिहीन के ज़ुमरे में शामिल फरमा दे। या अल्लाह तेरा ये नाकारा, तेरा ये बदकार बंदा नसीर सराजी मौला ताला इसे अपने काम में लगा दे, इस्लाम के काम में लगा दे। या अल्लाह मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम बना दे। या अल्लाह मुस्तफ़ा ने जो तहरीक इस्लाम की शक्ल में पेश की थी, या अल्लाह उसका सच्चा दाई और मुबल्लिग बना दे। या अल्लाह मुसलमान ग्रुपों में और जमातों में और मसलकों में और फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, मौला ताला इनके अंदर इत्तेहाद पैदा फरमा दे, इत्तेफाक पैदा फरमा दे, दिलों को दिलों से मिला दे। या अल्लाह तहरीकों में इस्तेहकाम अता फरमा दे, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा, मस्जिदों की हिफाजत फरमा, दरसगाहों की हिफाजत फरमा, इस्लामी जमातों की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, मज़ारात औलिया की हिफाजत फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हम सब के ख़वातीन की हिफाजत फरमा दे,
उनकी इज्जत व आबरू की बात फरमा दे। या अल्लाह इनको बेपर्दा करने की साजिशें हो रही हैं, हिजाब के खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं। मौला ताला हमारे घर की खवातीन को, तमाम मुसलमानों की खवातीन को हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत फातिमा की सच्ची गुलाम और कनीज़ बना दे। या अल्लाह उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह ये काफिर, ये जालिम हुकूमतें जितना हिजाब को खत्म करने की कोशिशें कर रही है, मौला ताला और ज्यादा हिजाब की तौफीक अता फरमा दे। हमारे घर की लड़कियों को, हमारे घर की औरतों को हिजाब और पर्दे की तौफीक अता फरमा दे। शर्म व हया के ज़ेवर से उन्हें आरास्ता फरमा दे। या अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, तिलावत का ज़ौक़ अता फरमा दे। या अल्लाह उनकी इज़्ज़त व आबरू का तू हाफिज़ है। हज़रत सैयदा फातिमा की इस्मत व तहारत के सदक़े में हम सब के घर के खवातीन की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह काफिर तंजीमें इनको बेआबरू करने पे आमादा है, तरह तरह के मंसूबे और प्लान बना रहे हैं। मौला ताला तू सारे काफिरों के प्लानिंग को कमजोर करने वाला है। मौला ताला इस जमाने के काफिरों की साजिशों को भी नाकाम बना दे, नाकाम बना दे। मौला ताला नाकाम बना दे। मुसलमानों को उरूज अता फरमा, तरक्की अता फरमा। हम सब के मुल्क हिंदुस्तान को सालिमियत अता फरमा, जालिमों को शर से महफूज फरमा, अमन का गहवारा बना दे। या अल्लाह जैसा हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज बनाना चाहते थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनाना चाहते थे, बाबा फरीद बनाना चाहते थे, महबूब इलाही बनाना चाहते थे, मखदूम बहारी बनाना चाहते थे, मौला ताला वैसा हिंदुस्तान बना दे। मजीद अल्फसानी के ख्वाबों की तकमील फरमा दे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, अमन का गहवारा हो जाए। या अल्लाह हिंदुस्तान से जुल्म खत्म हो जाए, इस्तिबदाद खत्म हो जाए। या अल्लाह बुराइयां खत्म हो जाए। या अल्लाह शर खत्म हो जाए, इब्लीसी ताकतों से निजात पा जाए हमारा मुल्क हिंदुस्तान। या अल्लाह जन्नत नज़ीर बन जाए। या अल्लाह दुनिया में हर तरफ खैर व फलाह की बादे बहारी का दौर आ जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।